गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एनसीईआरटी का थ्योरम 4 करें। लेट f be a real valued function which is a composite of two function u and v, that is f is equals to v of u. Suppose t is equals to ux, and if both dt by dx and dv by dx and dv by dt exist, we have df by dx इज इक्वल्स टू dv by dt इंटू dt by dx। ये है चेन रूल। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन f है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो दो फंक्शन से मिलकर बना है, दैट इज वो कंपोजिट फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू ux, और अगर dt by dx और dv by dt दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो df by dx इज इक्वल्स टू dv by dt इंटू dt by dx। इस थ्योरम का प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है, तो आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन fx है, तो fx इज इक्वल्स टू, और उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन ले लीजिए vx जो स्क्वायर फंक्शन है, तो vx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और gx इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर हम दो फंक्शन लें, vx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और gx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। किन दो फंक्शनों का, vx का और gx का। तो हम fx को लिख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू gx स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस आर्गुमेंट में हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर जो कि fx है, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर क्या है, vx, तो हम इसे लिख सकते हैं g ऑफ vx। दैट मीन्स ये एक कंपोजिट फंक्शन है gov, जिसका कि आर्गुमेंट है x। तो हमने फंक्शन fx को कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इस थ्योरम का यूज करें। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर f v ऑफ u के फॉर्म में है, तो मान लीजिए कि जो ux है वो t है, और dt by dx और dv by dt दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो df by dx इज इक्वल टू dv by dt इंटू dt by dx। तो मान लीजिए कि vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो dt by dx की वैल्यू क्या होगी, dt by dx इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और हम df by dx को कैसे लिख सकते हैं, df by dx को हम लिख सकते हैं dg by dt इंटू dt by dx। आप यहां ध्यान दें, अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर दें तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, fx इज इक्वल्स टू gt, और gt क्या है, दैट मीन्स gx क्या है, साइन x। तो जब इसका आर्गुमेंट t होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन t, तो gt की वैल्यू हो जाएगी साइन t। अब हम यहां से dg by dt निकाल सकते हैं, तो dg by dt होगा dg by dt इज इक्वल्स टू साइन t का डिफरेंशिएशन cos t।
हमें dg बाई dt मिल गया, हमें dt बाई dx पता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं dg बाई dt इज इक्वल टू cos t और dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। दैट मीन्स df बाई dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 2x cos t। और t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी x स्क्वायर। सो df बाई dx की जो वैल्यू होगी, df बाई dx की जो वैल्यू होगी वो होगी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास df बाई dx की वैल्यू। जब हमने चेन रूल लगाया, इस चेन रूल को और सिंप्लीफाई से समझ लीजिए। जो हमें फंक्शन दिया था वो क्या था? fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर, हमें df बाई dx निकालना है। सबसे पहले जो इनर फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए और साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, दैट मीन्स cos एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे। अगर हमारे पास दो से अधिक फंक्शन है तो उसे भी हम चेन रूल से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है fx इज इक्वल्स टू w ऑफ v ऑफ u x। तो इसमें मान लीजिए जो ux की वैल्यू है, ux इज इक्वल्स टू t एंड vt इज इक्वल्स टू s। देन f ऑफ, तो df बाई dx हम कैसे लिख सकते हैं? df बाई dx इज इक्वल्स टू d w ऑफ v बाई dt इंटू dt बाई dx फ्रॉम चेन रूल। और जब हम अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा dw बाई ds इंटू ds बाई dt इंटू dt बाई dx। तो अगर हमारे पास तीन फंक्शन है w, u और v, और जो fx है वो इन तीनों का कंपोजिट फंक्शन है, तो हम चेन रूल इस तरह लगाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं u और v, और जो fx है वो u और v का कंपोजिट फंक्शन है, तो हम चेन रूल इस तरह लगाएंगे।